हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टैटिस्टिक का लेक्चर नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट वो होता है कोई भी प्रोसेस जो आपको एक डेटा दे सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, जैसा कि आपने क्रिकेट में देखा होगा, तो यहाँ तो हेड आता है, यहाँ तो टेल आता है। तो यहाँ पे जो हेड, यहाँ पर जो टेल है वो एक तरह का डेटा है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव किसी आइटम को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम ये चेक करेंगे कि वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, हम 5 आइटम्स को इंस्पेक्ट करते हैं तो हम वो ये चेक करेंगे कि वो आइटम डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है, मतलब वो चल सकता है आगे या नहीं चल सकता। ठीक है, अब हम आते हैं सैम्पल स्पेस पे। सैम्पल स्पेस ये है सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं उनका सेट। ठीक है, और हर आउटकम को हम एक मेंबर या एलिमेंट कहते हैं सैम्पल स्पेस का। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं, वो फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन का सैम्पल स्पेस हो गया। इसी तरह डाइस की एग्जांपल है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 में अगर हम देखें तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाइस इज़ थ्रोन। थ्रोन इसका मतलब ये है कि अगर हम, जैसा कि हमने लूडो खेली होगी, आप लोगों ने भी लूडो खेली होगी, तो डाइस के कितने आउटकम्स हो सकते हैं जब डाइस को हम एक दफ़ा थ्रो करें। तो सैम्पल स्पेस को एस डॉट एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इक्वल होगा, सेट में लिखते हैं हम। ठीक है, अब चांस है कि अगर आप डाइस को रोल करें तो एक आ जाए, चांस है कि 2 आ जाए, ये भी चांस है कि 3 आ जाए, इसी तरह 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। ठीक है, 7 कभी नहीं आता, या तो छक्का आता है, या 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है। कभी भी 6 से ऊपर नंबर नहीं आ सकता, या 1 से नीचे भी नंबर नहीं आता जब हम डाइस को रोल करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें एग्जांपल नंबर 2 में, जब वट पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं जब एक आइटम इंस्पेक्ट होता है। अगर हम इंस्पेक्ट देखें, ऑब्जर्व करें कि फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री में हैं और आपको एक आइटम को इंस्पेक्ट करना है, तो आप देखेंगे कि वो डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो है डिफेक्टिव को हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट डिफेक्टिव को हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सैम्पल स्पेस होगा वो हो जाएगा डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, इसी तरह है। अब देखें, इसका अगर हमने सैम्पल स्पेस देखा डाइस का, तो ये आया सैम्पल स्पेस, इसका ये आया। ठीक है, इसमें हर एक आउटकम मेंबर कहलाता है सैम्पल स्पेस का। ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर्स हैं टोटल? 6 मेंबर्स हैं। और इसमें कितने मेंबर्स हैं टोटल? 2 मेंबर्स हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डाइस रोल करनी पड़ जाए, यहाँ पे एक से ज़्यादा हमें टॉस को टॉस करनी पड़ जाए, एक से ज़्यादा हमें टॉस करनी पड़ जाए, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? इस केस में हम ट्री डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। इस केस में हम ट्री डायग्राम को यूज़ करते हैं। इसमें किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल देखें कि हमने कॉइन को टॉस किया 2 बार। ठीक है, अब 2 टाइम्स। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं हम 2 बार, तो चांस है कि पहली बार हमें हेड मिल जाए या टेल मिल जाए फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम हेड मिल गया तो दोबारा टॉस करने के बाद चांस है कि दोबारा भी हेड मिल जाए, या फिर चांस है कि दोबारा शायद टेल मिल जाए। ठीक है, सेकंड टाइम जो हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर पहली दफ़ा टेल मिला है तो चांस है कि दूसरी दफ़ा हमें
दूसरी दफ़ा हमें हेड मिल जाए, यहाँ पर दूसरी दफ़ा हमें टेल मिल जाए। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हो गया हमारा। ठीक है, इसका सैम्पल स्पेस हम इस तरह लिखते हैं, हेड, पहली दफ़ा हेड मिला। ठीक है, अब चांस है कि दूसरी दफ़ा हेड भी मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी दफ़ा हेड टेल भी मिल सकता है। ये कंबाइन कर दिया मैंने इस तरह। ठीक है, इसी तरह अगर पहले टेल मिला तो दूसरी दफ़ा चांस है कि हेड मिल सकता है, यहाँ पे दूसरी दफ़ा चांस है कि टेल दोबारा मिल जाए। ठीक है, इसी तरह हम कॉइन टोस्ट 3 टाइम्स भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप खुद कर सकते हैं। होगा इसी तरह कि पहले हम देखेंगे कि फ़र्स्ट टाइम, फिर हम देखेंगे सेकंड टाइम जिस तरह हमने ऊपर देखा। ठीक है, इसी तरह हम लास्ट में देखेंगे थर्ड टाइम। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम ट्री डायग्राम की एग्जांपल्स देखेंगे, ट्री डायग्राम को एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।